क्या भारत पर हमला करने से डर रहा है पाकिस्तान? गीदड़ भभकी देने वाला पार आखिर घुटनों पर क्यों आया? ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो गरजता है वो बरसता नहीं। ये कहावत हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पर पूरी तरह से फिट बैठती है। बात बात में भारत को सबक सिखाने और युद्ध की धमकी देने वाला पाकिस्तान गीदड़ भभकी ही देता रह गया और भारत ने उसके घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान पलटवार करने की धमकी देने लगा, लेकिन जैसे ही भारत ने सख्त रुख अपनाया तो वो घुटने पर आ गया। दरअसल सीमा पर भारत की काउंटर स्ट्राइक से डरा पाकिस्तान अब शांति की बात करने लगा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने अपने एक बयान में कहा है कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि जंग से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। उधर पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमान मार गिराए जाने की खबर सामने आने के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गफूर ने कहा कि कोई F-16 विमान नहीं मार गिराया गया है। वहीं गफूर ने भारत पर युद्ध का सौदा करने का आरोप लगाया। गफूर ने कहा कि युद्ध में सिर्फ मानवता हारती है। वहीं भारतीय सेना में पाकिस्तान विमान के आने पर गफूर ने कहा कि ये आत्मरक्षा की कार्रवाई थी। गफूर ने कहा कि इसका संदेश ये था कि पाकिस्तान किसी भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। हमले के लिए लक्ष्य अहम था। हम ये साबित करना चाहते थे कि हमारे पास खुद का बचाव करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमने 6 टारगेट तय किए थे, जिसके बाद हमने स्ट्राइक किया। बकौल गफूर बम्बरगरी समेत कई इलाकों में हमने टारगेट किया। हम बस ये बताना चाहते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इलाके में शांति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि इससे इतर वो झूठ बोलने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के इस प्रवक्ता ने कहा कि उनकी इस कार्रवाई के बाद भारत के 2 जहाज LOC पार कर पाकिस्तान की सीमा में आए। हमने दोनों को निशाना बनाया, एक भारत की जमीन पर और दूसरा पाकिस्तान की जमीन पर गिरा। 2 पायलटों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक घायल है और दूसरा गिरफ्त में है। उनके पास से कई कागजात मिले हैं। पाकिस्तान का कहना है कि घायल पायलट अस्पताल में भर्ती है। यानी कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अब भारत को सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी ही दे रहा था। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।